तो अगर आप भी YouTube पे 0 सब्सक्राइबर से पहले दिन में अर्निंग करना स्टार्ट करना चाहते हो, Amazon का अफिलिएट प्रोग्राम एक सबसे ईजी तरीका है जिसको आप बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हो। वो मैं प्रोसेस आगे दिखाने वाला हूँ और मेरी जो अभी करंट पिछले 1 महीने में अर्निंग हुई है वो भी मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप डायरेक्टली प्रोसेस देखना चाहते हो आप इस टाइम स्टैम्प पे जा सकते हो। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये अफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। अब आपको मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ। मान लेते हैं ये घड़ी है, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये वॉच मैंने यूज़ करी, रिव्यू करी, बहुत बढ़िया है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप अमेजोन से जाके खरीद सकते हो। अब ये वॉच अगर आप उस लिंक से जाके खरीदते हो तो हर एक प्रोडक्ट की कैटेगरी का ना अलग परसेंटेज होता है। 1 से लेकर 5 के बीच में कोई भी परसेंटेज आपको एज अ रेफरल मिलता है। तो बेसिकली अगर ये घड़ी 1000 की है तो अगर 5% कमीशन इस वॉच पे मुझे मिलने वाला है तो अराउंड 50 रुपये इस वॉच के जब आप खरीदोगे तो वो मुझे एज अ कमीशन मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप अर्न करना स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए कुछ मिनिमम सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए। बस हाँ, जितने भी लोग लिंक से जाके क्लिक करेंगे उसका एक आपको परसेंटेज मिलता है। और सबसे बढ़िया चीज़ जो बहुत लोगों को नहीं पता होती कि ये सिर्फ यही वॉच नहीं, अगर आप मेरे लिंक से जाके इस वॉच के साथ और 10 चीज़ें खरीदते हो ना, उनका भी कमीशन मुझे मिलता है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में कभी और वीडियो में बात करेंगे। अब डायरेक्टली प्रोसेस पे चलते हैं। मैं आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अमेजोन पे एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आप ये बेसिक amazon.in वाले वेबसाइट पेज पे आ जाओगे। आपको सिंपली सबसे नीचे स्क्रॉल करना है और ये मेक मनी विद अस वाला जो सेक्शन है ना, यहाँ पे आपको सेंटर में बिकम एन एफिलिएट का ऑप्शन दिख जाएगा, सीधा यहाँ पे क्लिक कर देना। अब इसका मैं डायरेक्ट लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हो। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप फ़ोन से ये अकाउंट बनाना चाहते हो, सीधा कोई भी गूगल क्रोम या कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन कर लो, तो उसमें आपको ऑप्शन में जाके डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलेगा, वो सेलेक्ट कर लेना, आपको यही सारी ऑप्शंस दिख जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब ये वेब पेज खोलोगे साइन अप का ऑप्शन आपको ऊपर ही दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे सबसे पहले योर अकाउंट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, ये वाला वेब पेज खुल चुका है। अब यहाँ पे ये सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं, टू होम शुड वी इशू पेमेंट्स, मतलब आपका जो नाम एंड एड्रेस की डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ एंटर करनी पड़ेगी। मेरी एक डिटेल यहाँ पे एंटर्ड है, मैं सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस करूंगा। मैं आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जब आप ओपन करोगे सबसे पहले पेई नेम मांगेगा। पेई नेम क्या होता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एंटर द नेम एग्जैक्टली एज इट अपीयर्स इन द बैंक अकाउंट। तो जो बैंक अकाउंट आपके नाम, आपके किसी रिश्तेदार के नाम, दोस्त के नाम, जिसके नाम भी है, वो पूरा नाम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया है। अगला है एड्रेस लाइन 1, 2 एंड 3। 1 पे आपको रेड डॉट दिखेगा, मतलब जहाँ भी रेड डॉट है ना वो कंपलसरी है, वो आपको डालने ही पड़ेंगे, बाकी चीजें आप छोड़ सकते हो। तो मैंने एग्जांपल के लिए A1 2 3 डाल दिए, एड्रेस नहीं है, कहीं आप यहाँ पे पहुंच जाओ। सिटी, जो भी आपकी सिटी है वो आप डाल देना, ये कंपलसरी है। स्टेट आप डाल सकते हो। पोस्टल कोड आपको डालना पड़ेगा, जो जिप कोड होता है ना, जैसे नोएडा का 201 301 है, वैसे ही आपकी सिटी का या आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो आप यहाँ पे डाल देना। उसके बाद कंट्री तो इंडिया ही है, वो डिफॉल्ट सेलेक्टेड है। उसके बाद आपका फ़ोन नंबर आ जाएगा, तो जो आप फ़ोन नंबर यूज़ कर रहे हो कम्युनिकेशन के लिए, कोई भी नंबर मत डालना, जो आपका नंबर है वो यहाँ पे डालना। अब ये सब डिटेल डालने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगी, हु इज़ द मेन कॉन्टैक्ट फॉर दिस अकाउंट, द पेई लिस्टेड अबव, समवन एल्स आई नीड टू एंटर देयर इन्फॉर्मेशन। मतलब जो डिटेल आपने ऊपर डाली है, जो नाम है उसका अकाउंट, मतलब आपका अकाउंट है, या समवन एल्स आई नीड टू एंटर देयर इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप किसी और के लिए बना रहे हो तो आपको उनका नाम है नंबर डालना पड़ेगा, बट मोस्टली आई थिंक आप खुद के लिए बनाओगे तो पहला ऑप्शन जो है वो आपको सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद पूछा जाएगा यूएस टैक्स पर्पस, आर यू यूएस पर्सन, तो नहीं है, हो तो यस कर देना, बट नो ही सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बिकॉज अमेजोन आपसे क्या पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट या आपकी मोबाइल ऐप का यूआरएल डालो। अब आप बोलोगे वेबसाइट तो है नहीं, हम तो यूट्यूब चैनल बनाते हैं। तो भाई यूट्यूब चैनल ही आपको ये वेबसाइट वाला जो सेक्शन है ना यहाँ पे डालना है। तो आपको क्या करना है, अपने यूट्यूब चैनल पे जाना है। ठीक है, इस तरीके से जैसे मेरा ये वाला चैनल है, ऊपर जो गूगल ब्राउजर में लिंक आता है ना, सीधा वो यहाँ से कॉपी कर लेना। फिर आप वापस अमेजोन वाला जो पेज है वहां पे चले जाना और पेस्ट कर देना और ऐड कर दोगे। बस यही करना है, यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो यहाँ पे डालना है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मल्टीपल चैनल के लिए कर रहे हो तो मल्टीपल, बट शुरू में एक ही चैनल डाल के बस यही करना है, दूसरा सेक्शन भरना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। हाँ, अगर आपकी कोई वेबसाइट है जहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हो तो वो वेबसाइट डाल देना, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप यूट्यूब चैनल पे करने वाले हो। अब इसके बाद आप नेक्स्ट टैब पे आओगे जहाँ पे प्रोफाइल सेक्शन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ योर प्रेफर्ड एसोसिएट स्टोर आईडी। बेसिकली स्टोर आईडी आपको क्या चाहिए, अगर आपको कुछ प्रेफरेंस है, जैसे मैं बताता हूँ, कुणाल मल्होत्रा
KM कर दिया मैंने, कुणाल मल्होत्रा मुझे लगता नहीं होगा, मैंने पहले ऑलरेडी ले रखा है कुणाल मल्होत्रा KM, या जो भी आपका नाम है, आगे कुछ नंबर, कुछ भी आप कॉम्बिनेशन डालना चाहते हो। बेसिकली आप पूछ रहा है, जैसे आप जीमेल अकाउंट जब बनाते हो ना, आपसे पूछता है क्या ID रखना है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ID क्या चाहिए, तो मैंने ये डाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर योर वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप्स अबाउट। अब यहाँ पे आपको अपनी यूट्यूब चैनल के बारे में ना थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। अब इसके दो तरीके हैं, या तो अगर आपने अपने चैनल पे ऑलरेडी जो आपने चैनल बनाया उसमें अबाउट में अगर कुछ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है, तो मैं ये सीधा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। अगर नहीं लिखा हुआ, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दो किस बारे में वीडियो बनाते हो, ट्रैवल वीडियोस बनाते हो तो वो लिख दो, फूड वीडियोस बनाते हो तो वो लिख दो। ठीक है, सिंपल है, 1-2 लाइन में लिख लें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ये सब कर दिया, उसके बाद ये पूछेगा व्हाट टाइप ऑफ योर वेबसाइट, फिर उसके बाद पूछेगा व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स। तो बेसिकली ना यहाँ पे आपको कैटेगरी ही सेलेक्ट करनी है, और अब यूट्यूब तो यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, तो 2 ऑप्शन है और दोनों ही चल जाएंगी, या तो आप अदर सेलेक्ट कर लो या फिर सोशल मीडिया पेज या ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो, वो भी यूट्यूब की कैटेगरी में आती है। तो मैं अभी सोशल मीडिया पेज यूज़ कर रहा हूँ, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन है हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, ऑप्शनल है, कुछ भी लिख दो, जहाँ से भी सुना है, मेरे से सुना है तो क्या करोगे वर्ड ऑफ माउथ कर देना। ठीक है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद यू एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन, एक बार टर्म एंड कंडीशन अगर आपको पढ़ने हैं तो पढ़ लेना, अमेजॉन थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है इन चीज़ों में, ये टिक कर देना। उसके बाद आपको सिर्फ फिनिश पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया थैंक यू फॉर अप्लाइंग आपका। अब मेरा जो एसोसिएट ID है, जो कुणाल मल्होत्रा मुझे चाहिए था, वो नहीं अवेलेबल था, तो इन्होंने रैंडमली ही कुछ जनरेट करके मुझे ये ID दे दी है। ठीक है, तो इसके बाद नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग मिस कर देते हैं, एंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन। जब पैसा आएगा तो पैसे भी तो चाहिए ना अपने अकाउंट में, अभी करना है या लेटर, बाद में करना है, बाद में कर सकते हो। मैं अभी आपको प्रोसेस दिखा रहा हूँ, तो मैं नाउ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे आपसे योर पेमेंट मेथड पूछा जाएगा, और एक ही ऑप्शन यहाँ पे आ रही है पे मी बाय NEFT। ₹1000 मिनिमम अर्निंग है, मतलब मिनिमम 1000 रुपये होने चाहिए तभी वो NEFT बैंक ट्रांजैक्शन होगा। तो यहाँ पे छोटा सा सर्कल दिखेगा, इसको चेक कर देना। अब ऑब्वियसली ये आपसे बैंक की डिटेल्स मांगेगा, लोकेशन और करेंसी इंडिया की सिलेक्टेड होगी। उसके बाद बैंक अकाउंट होल्डर नेम, जिस भी नाम से बैंक अकाउंट है, आपका है, आपके फैमिली मेम्बर का है, वो पूरा नाम डालना। बैंक का अकाउंट नंबर पूरा डालना, बैंक का नाम आपको डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर दोबारा कंफर्म करना पड़ेगा, तो अकाउंट नंबर 2 बार साथ में आएगा, एंड IFSC कोड। ये बैंक डिटेल्स हैं बेसिक, जो हर किसी पेमेंट प्लेटफॉर्म पे यूज़ होती हैं। ये सब डालने के बाद ये सब आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको सबमिट पे क्लिक करना है, और आपकी जो बैंक डिटेल्स हैं जहाँ पे आपको पैसा चाहिए वो सबमिट हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप आता है जहाँ पे आपको अपनी पैन एंड GST की इन्फॉर्मेशन भरनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना बेसिकली आप कुछ आगे कर नहीं पाओगे। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि आप बिजनेस हो या इंडिविजुअल हो। अगर आपके पास GST है तो बिजनेस सेलेक्ट करना, नहीं है तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे है व्हाट इज़ योर लीगल नेम, जो आपने पैन में आपका नाम यूज़ हुआ है वो आपको यहाँ डालना पड़ेगा। देन उसके बाद आपकी कंट्री ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यहाँ पे पैन नंबर आ जाएगा। प्रोवाइड MSMED ID, ये बिजनेस से रिलेटेड होता है, ये आपके पास अगर नहीं है तो अवॉइड करना, ऑप्शनल लिखा हुआ है। GST नंबर भी ऑप्शनल है, तो वो भी आपके पास है डालना, अदरवाइज स्किप कर देना। यहाँ पे आपका पूरा नाम आ जाएगा, जो भी आपका लीगल नेम है वो डाल देना, और ये सब करने के बाद आपको सीधा सबमिट पे क्लिक करना है, एंड दैट्स इट। तो ये सब करने के बाद फाइनली आपको यहाँ पे Amazon एसोसिएट्स का इस तरीके से वेबसाइट पेज दिखेगा। अगर नहीं भी दिखता तो कैसे आना है वो मैं बता दूंगा। तो ये आपका डैशबोर्ड है, ठीक है, यहाँ पे आपको सारी अर्निंग दिखती है, जो आप यहाँ देख सकते हो, सारी डिटेल्स हैं। तो अभी ये 0 पे है, यहाँ पे तो कुछ नहीं दिखेगा, मैं अपनी डिटेल्स आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है कि लिंक कैसे बनाना है, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से देखना। अब इन्होंने थोड़ा चेंज कर दिया है, टॉप राइट में 3 लाइन है ना, यहाँ पे क्लिक करना, आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे। तो यहाँ से आपको टूल्स के ऑप्शन पे जाना है, और साइट स्ट्राइप सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना। अब ये क्या होता है ना, आपके Amazon पेज में ऊपर की तरफ इस तरीके से ये दिख जाएगा। अब जब आप अपना Amazon अकाउंट खोलोगे ना, तो इस तरीके से ऊपर आपको ये इन्फ्लुएंसर एंड एसोसिएट्स वाला साइट स्ट्राइप की है ऐसी एक स्ट्रिप दिख जाएगी। ठीक है, अब आप लिंक कैसे कॉपी करोगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी प्रोडक्ट मान लेते हैं Osmo Pocket 3 है, जो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हो। एक तो ऊपर की तरफ आपको कैटेगरी दिख जाएगी, कमीशन कितना है 5% है, मतलब 60,000 का कैमरा अगर आप बेचते हो तो 3,000 सीधा आपको कमीशन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से लिंक कैसे लेना है, अब यहाँ राइट साइड में येलो कलर का टैब दिखेगा। पहले की अगर आप वीडियोस देखोगे अलग प्रोसेस होता था, अब अलग है। गेट लिंक पे क्लिक करो, इस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, हाई ऑलरेडी सेलेक्टेड होगा। आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके कॉपी करना है, Ctrl+C कर देना, कॉपी करके ये जो लिंक है, अब आप इसको कहीं पे भी यूट्यूब पे यूज़ करो, अपने इंस्टाग्राम पे यूज़ करो, इससे आप अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं आपको ना अपना डैशबोर्ड दिखाता हूँ, और डैशबोर्ड पे जाने के लिए आपको ये जो ऊपर साइड स्टेप है ना, राइट साइड में ये सेटिंग्स वाला आइकन बना हुआ है, यहाँ पे क्लिक करना, अर्निंग्स का ऑप्शन है,
यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। तो अब यहाँ पे आप मेरी पिछले 1 महीने की अर्निंग देख सकते हो, जो लकीली 1 लाख क्रॉस हो चुकी है। तो देखो यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखेगा, हर दिन कितनी अर्निंग हुई आप देख सकते हो, 3000, 4000। अब इसका मैं आगे भी आपको चीज़ें बताऊँगा, बट कभी 2000 है, कभी ये 1000 भी होता है। लेटेस्ट रिसेंटली सेल चल रही थी तो 9000, 8000, ये सब आप देख सकते हो। मैं ट्रांसपेरेंटली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज देखो जब मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था ना, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था कि जितने नए यूट्यूब क्रिएटर्स हैं उनको मैं हेल्प कर सकूं कि फाइनेंशियली भी वो स्ट्रांग हो सकें और फंडामेंटली भी वो इम्प्रूव कर सकें। तो इसीलिए मैं ट्रांसपेरेंटली ये चीज़ें दिखा सकता हूँ। पता नहीं वो अलाउड है या नहीं है, बट एनीवेज ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो टोटल अर्निंग कितनी है, अराउंड कितना 25 लाख की सेल हुई है, जिस पे 1 लाख का रेवेन्यू बना है, कितने ऑर्डर्स हुए हैं, कितने क्लिक्स हुए हैं, सारी डिटेल्स हैं, बेसिक चीज़ें जो आप यहाँ देख सकते हो। एंड ये मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, कैसे डेटा पढ़ना है क्या है, वो आपको खुद ही समझ आ जाएगा देख दाख के, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, बहुत लोग पूछेंगे कि कितना कमीशन किस चीज़ पे मिलता है, तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखा दूंगा स्क्रीनशॉट। जैसे मोबाइल, कई मोबाइल्स पे 1% होता है, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स पे 4%, 3%, 5%, वो सारी कैटेगरीज आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है। एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, पहले तो क्या एंड में पहुँच गए हैं, ये जो मैं आपको अपनी अर्निंग्स दिखा रहा हूँ ये 8 साल बाद हुई हैं, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना, आप 2-3 महीने में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। पहले 1 साल तो आपको इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आएगा, बिकॉज ये कंपाउंड इफेक्ट होता है। एक वीडियो बनाई, 10 बनाई, 100 बनाई, 1000 बनाई, मैं पता नहीं 2000 से ज़्यादा वीडियो बना चुका हूँ, तब मुझे इतना रेवेन्यू आ पा रहा है। तो यहाँ क्वांटिटी, इट्स ऑल अबाउट क्वांटिटी। कितनी ज़्यादा वीडियो बनाते हो उतने ज़्यादा लिंक पे क्लिक होने के चांसेस होते हैं, जितने रिव्यूज़ बनाओगे उतना ज़्यादा बेटर कन्वर्जन होगा। तो ये होता है अमेजॉन एफिलिएट। होपफुली आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, बट मैं डिटेल वीडियो बनाने चाहता था। मैं सिर्फ व्यूज़ के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, आपको पूरा गाइडेंस देना चाहता हूँ। तो होपफुली अगर आपको हेल्प मिली, जो भी आपके व्यूज़ हैं कमेंट्स में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।